नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं अल्फाबेटिक सीरीज का पार्ट 2। देखिए, ये पार्ट 2 काफी इंपॉर्टेंट है और पार्ट 1 भी काफी इंपॉर्टेंट था। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वे पार्ट 1 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे जरूर चेक करें क्योंकि ये एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमें अल्फाबेट्स के नंबर की कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है ये हमें याद करना है। लेकिन आपको एक और चीज उसमें याद करनी है कि उल्टी तरफ से कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। तो देखो, इसे आप याद भी कर सकते हो और इसकी एक ट्रिक भी है। तो जो रहेगा आपको आसान वही मैं आपको बताने वाला हूं। ये बस मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि अगर आप यहां पर उल्टा इसे गिनोगे, जेड से आप मान लो जेड को आप 1 मानकर चल रहे हो, वाई को 2, तो इस तरह से आपके इस तरह की काउंटिंग आएगी। लेकिन इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, क्वेश्चन में कहा जाता है कि दाएं से छठे नंबर पर कौन सा अक्षर है, या फिर आपसे पूछा जाएगा बाएं से 6 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है। अब हमें क्या पता होगा कि बाएं इसका कौन सा होगा। ये जो हमारे अल्फाबेट्स है इसमें हम बाएं कहां मानकर चले, तो जो बाएं आपका होगा वही बाएं इसमें मानकर चलना है। बाएं मतलब लेफ्ट, आपने यहां से ही छठा नंबर तक गिनना है। तो छठा नंबर आप गिनोगे तो छठा आपका एफ आएगा। और ऐसे ही कहा जाए दाएं से ऐसे ही दाएं से 6 नंबर कहा जाए, दाएं का मतलब यहां से, दाएं से 6 आपका ये आ जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताना चाहता हूं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपने करना है 27 से माइनस, दाएं से मैंने 6 कहा ना, तो 6 को माइनस करो, 21 आया, तो 21 आपका यू आ गया। देखा कितना आसान था। आप उल्टी तरह से काउंटिंग याद नहीं रख सकते। एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए बाएं से 6 नंबर, बाएं का मतलब आपने हमेशा ये मानकर चलना है कि शुरुआत ए से हुई है। लेफ्ट से जब भी कहा तो ये मानकर चलना है शुरुआत ए से होगी। और जब भी दाएं से कहा जाए तो आपने ये मानकर चलना है कि शुरुआत आपकी जेड से हुई हो। अब जेड से 6 नंबर, ये तो आसान था। अगर पूछा जाता जेड से 11वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो आप क्या करोगे। आपसे कहा जाएगा कि दाएं से 11वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट है, तो क्या आप इस सीरीज को भी गिनते रहोगे? नहीं, आपने सीधा करना है 27 माइनस 11 जो पूछा गया है। जो माइनस करके आएगा आपका वो आएगा आपका 16। तो ये इसमें आपका पी आता है। ये आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब रही यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो इस वाले कॉन्सेप्ट को याद ही नहीं करते या फिर पढ़ते ही नहीं है, और जब एग्जाम में ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पर पछताते हैं और सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत कैसे हुआ। एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि लेफ्ट मतलब बाएं, बाएं से 6 नंबर अक्षर के बाएं चौथा कौन सा शब्द है। एक तो ये क्वेश्चन रहा। अब इसे कैसे करोगे, यहां कहा है कि लेफ्ट मतलब बाएं से, तो मतलब यहां से छठे नंबर पर कौन आता है, छठे नंबर पर एफ आता है। तो एफ के बाएं कौन है, एफ के बाएं चौथा, तो इसका बायां किस तरफ होगा, इसका बायां होगा इस तरफ बायां होगा ना, इस तरफ बायां है। तो चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर है, तो आप गिनोगे 1 2 3 4, बी। हमारा इसका आंसर बी आया। मैं इसे मिटा देता हूं। इसका आंसर हमारे पास बी आया, यहां लिख लेता हूं। इसका आंसर बी आया। कैसे, यहां कहा था लेफ्ट से, जब भी लेफ्ट से 6 नंबर मतलब कि हमने ए से काउंटिंग करनी है, तो हमारा एफ आया। और फिर कहा है कि 6 नंबर अक्षर के 6 जो अक्षर होगा उसके बाएं चौथा, तो इसका बायां किस ओर होगा। अब एफ हमारा मान लो उत्तर की ओर देख रहा है, हमेशा उत्तर की ओर ही देखेगा ये, तो इसका बायां अब इस तरफ को होगा। अब इस तरफ को इसका बायां नहीं होगा कि हर बार आप बायां इसी तरफ को मानकर चलो। माफ कीजिएगा, तो बायां इसका यहां को होगा। तो 4 जब के आए तो काउंटिंग हमेशा आगे वाले से होती है, 1 2 3 4। अब अगर इसी क्वेश्चन के जगह पर यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन के स्थान पर यहां अगर से आता, कि क्वेश्चन ऐसा होता है कि लेफ्ट से 6 नंबर वाले अक्षर से बाएं चौथा कौन सा अल्फाबेट है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें कि लेफ्ट से 6 नंबर मतलब एफ। अब यहां पर से है, इससे मतलब कि एफ से बाएं चौथा, तो काउंटिंग आपकी एफ से ही काउंट होगी। मतलब एफ को ही हम 1 मानकर चलेंगे, फिर 2 3 4। तो इसमें आंसर हमारा सी आया। और पहले वाले में जब के पूछा गया था तब हमारा बी आया था, सी पूछा गया तो हमारा, जब से पूछा गया तो सी आंसर आया। ये क्वेश्चंस यहां पर आपके शब्दों के खेल से ही चलते हैं। जिसने ये शब्द सुन लिए या फिर समझ लिए
वो क्वेश्चन को आसानी से कर लेता है। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा सा था, बहुत सी छोटे सी और मामूली सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था। पूरा क्वेश्चन आपका ये बना भी सकता था और खराब भी कर सकता था। अब यहां पर देखो, अब जैसे कि इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसी है वो आगे क्वेश्चन के जरिए ही आपको मैं बता पाऊंगा, ऐसे तो आपको समझ कुछ नहीं आने वाला। तो चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे, तो यहां पर कहा गया है कि फाइंड द 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। अब हमको पता है लेफ्ट का आया है, यहां पर सिर्फ एक ही पूछा गया है लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 16वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट होगा, मैंने आपको बताया है। लेफ्ट मतलब अगर यहां पर जैसे कुछ यहां पर सिर्फ एक ही अल्फाबेट दिया गया है और कहा है कि लेफ्ट से बाईं ओर से, तो मतलब ए से काउंटिंग शुरू हो रही है। कितना? 16वां। और 16वां में तो सबको पता ही होगा पी होगा, मैंने आपको कहा था याद करने को इनके अल्फाबेट्स के नंबर, तो यहां पर पी आएगा। वैसे ही यहां पर कहा कि फाइंड द 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट, लेफ्ट से ही 22वां, ये तो बी होता है, याद होगा आपको। अगर आपको ये अल्फाबेट के नंबर याद नहीं होते तो इजोटी वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ये आपको याद होगी, क्योंकि ये 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से चलता है। तो इसके आसपास के नंबर की आप यहाँ पर जो अल्फाबेट है उसके नंबर आप फाइंड कर पाओगे आसानी से। अब यहाँ पर बात करती है नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे पूछा गया है कि फाइंड द अल्फाबेट लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट, फाइंड द 17th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। अब राइट ओर से हमने 17 नंबर का अल्फाबेट याद करना है, हमने ये सीरीज याद करनी है नहीं ना। मैंने कहा था 27 में माइनस करना है, जो पूछा गया है तो 17 वो पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनकर आ जाएगा। जब आप 27 में से माइनस करोगे तो 0, 10, 10 नंबर पर कौन सा आता है, तो इजोटी का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, तो ये आएगा हमारा जे, क्योंकि जे हमारा 10वें नंबर पर होता है। जब आपका राइट से पूछा जाए ना कि राइट से 17, मैंने आपको कहा है 27 में माइनस कर दो जो भी संख्या पूछी गई है, और जो संख्या बचती है उसे आपने जो सिंपल काउंटिंग होती है जैसे ए 1 पर, बी 2 पर, इस तरह से काउंट करना है। समझ आ चुका आपको ये? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ कहा गया है कि फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट, ये भी राइट से पूछा गया है। तो राइट में हमेशा 27 माइनस 15 कर दो, कितना बचेगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 12, 12 बच चुका। अब 12 आपने दाईं ओर से याद करना है, क्योंकि आपको देखो ये वाली सीरीज आपको याद रहेगी, ये वाली सीरीज आपको याद रहेगी, नीचे वाली याद करने की जरूरत नहीं है। अब जब आपने 27 में से कौन सा पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है 15, जब 27 में से आप 15 माइनस करोगे तो आपके पास 12 बचता है। तो यहां पर 12 नंबर पर कौन आता है, यहां पर 12 नंबर पर एल आता है, तो एल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि ये गलत हो रहा है, गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एल आया था, 27 माइनस 15 करके 12 आया ना, 12 नंबर पर हमारे पास एल है तो हमने एल पर टिक किया। तो यहाँ पे तो पूछा गया था 15वें नंबर पर कौन आएगा, तो 15 नंबर ही हमने एक तरह से फाइंड किया है, तो ये इसको याद रखने की ट्रिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी प्रकार से है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वां अक्षर के बाएं को 5वां अक्षर ज्ञात करो। अब यहां पर मेरी वो लाइन आपको याद आनी चाहिए, के का मतलब होता है एक स्टेप छोड़कर। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें नंबर पर, अब बाएं से 12वां कहा है तो आपको पता होना चाहिए बाएं से 12वां कौन नंबर होगा। बाएं से 12वां, बाएं से 12वां हमारा एल है, बाएं से 12वां कौन है, एल है। अब आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है 22वें अक्षर के बाएं को 5वां अक्षर। अब बाएं के 5वां अक्षर, देखिए इसको, इसका 5वां अक्षर हमने फाइंड करना है, कहां का, बाएं का, बायां जो इसका हिस्सा है इसके बाएं को, बायां इसका इस तरफ को आएगा 5वां अक्षर। तो मैंने कहा है कि जब भी के आता है तो आपकी काउंटिंग एक स्टेप छोड़ के होती है, मतलब इसी एल से ही काउंटिंग नहीं होगी, एक आगे छोड़कर होगी, जैसे के से होगी तो 1 2 3 4 5, तो जी हमारा आंसर आ गया। अब आपने वीडियो में बने रहना है, इसकी भी एक बहुत कमाल की शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसका तो हमारा आंसर आ गया जी। अब इसमें कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां अक्षर। अब देखो बाएं से 10वां मतलब इजोटी जिसको याद होगा 10वां है, तो 5 10, 10 पर जे आता है, तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं को 5वां, दाएं को 5वां। अब इसका दाया किस ओर होगा, इसका दाया होगा इस ओर, दाया 5वां। अब 5 और काउंट करो तो आप 15 आ जाएगा, 15 पर कौन आता है, ओ आता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर ओ आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम चुटकी में भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ फॉर्मूले जैसे ही हैं, आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में 2 बार लेफ्ट लेफ्ट आए, लेफ्ट में ही कहा है और लेफ्ट ही आए तो आपका वो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट आए तो वो आपका माइनस कर देना है, आपने वो माइनस करना है। अगर दोनों जगह राइट राइट आए
वो भी आपका माइनस ही होगा। और अगर आपका एक लेफ्ट एक राइट आता है तो वो आपका प्लस होगा। और अगर आपका एक राइट आता है और एक लेफ्ट आता है वो भी आपका प्लस होगा। आपको ये कुछ समझ नहीं आया होगा, जैसे ही मैं क्वेश्चन करूंगा इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा, इसकी पूरा जो आपका नॉलेज आ जाएगा। देखो याद रखो फिर से, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा। अगर दोनों जगह क्वेश्चन में, अगर दोनों जगह में लेफ्ट लेफ्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बाएं बाएं शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो माइनस होगा। राइट राइट का यूज किया है दोनों जगह, मतलब दायां दायां यूज किया है दोनों जगह तो माइनस होगा। अगर एक लेफ्ट है एक राइट है तो प्लस होगा। अगर एक राइट है या फिर एक लेफ्ट है तो भी प्लस होगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाते हैं। ये क्वेश्चन जिनको करने में हमने काफी समय वेस्ट किया अपना। यहाँ पर देखो बाएं कहा है और यहाँ भी बाएं कहा है। बाएं बाएं क्या कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जब आपका यहाँ पर भी बायां आएगा यहाँ भी बायां आएगा तो माइनस करना है, तो आपने इन संख्या को माइनस कर लेना है। क्या करना है, 12 माइनस 5 कर लो, 7 बचता है। तो 7 नंबर पर कौन सा शब्द आता है, जी। आंसर आ चुका। बस ये है शॉर्ट ट्रिक आपकी। ऐसे ही आप यहां करोगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं को, बायां और दायां प्लस होता है। 10 में 5 ऐड करो 15 आ गया, 15 नंबर पर ओ होता है, आ गया आंसर। इतनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं लेकिन उसमें हल्का सा चेंज है। अब आप वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ। मैं देखना चाहता हूं कि कौन ऐसा बच्चा है जो इस क्वेश्चन को ठीक करेगा, क्योंकि जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उससे हर कोई इस क्वेश्चन को ठीक कर सकता है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी गलती है, या फिर गलती नहीं, यहां पर कह सकते हैं आप छोटा सा बदलाव होगा। पहले हमारा क्वेश्चन वर्णमाला के, देखो पहले क्वेश्चन में कहा था कि वर्णमाला की जो है आपका बाएं से लेफ्ट से कहा था, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में आपसे दाएं से कहा है। तो इसका मतलब पहले हमें क्या करना होगा, इसकी दाएं से स्थिति ज्ञात करनी होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 12 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे 27 से। 12 को आपने 27 से माइनस करना है, कितना आएगा, तो ये हमारा बनकर आ जाएगा 15। 15 आ चुका। अब यहां पर कहा इन्होंने कि ये आपका बेसिक है, ट्रिक तो अभी लगी नहीं है। तो देखो 12 से हमने 15 किया तो यहाँ पर 15 आया हमारा। 15 नंबर पर कौन होता है, तो हमें पता है यहाँ पर ओ होता है। 15 नंबर पर ओ होता है, तो इसके दाएं को पांचवा, मतलब दाएं को पांचवा, यहाँ के शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है। तो मतलब एक स्टेप छोड़कर, मतलब 15 से ही हम काउंटिंग नहीं करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे 16, 17, 19, 20 इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमारा यहाँ आएगा पांचवा अक्षर, हमने फाइंड करना था पांचवा, हमारा टी आएगा। यहाँ पर 20 आएगा तो पांचवा अक्षर हमारा टी आएगा। तो यहां पर टी हमारा आंसर आ चुका। एक तो था ये तरीका। अब लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक यहां लगाओगे, यहां भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा। दाएं से पूछा गया है लेकिन यहां पर दाएं दाएं दोनों जगह है, तो माइनस करो, 12 में से माइनस 7 कर लो। लेकिन ये हमारा बाईं ओर से थोड़ी पूछा है, ये तो दाईं ओर से पूछा है कि दाईं ओर से 7वें नंबर पर कौन आता है। तो कर दो सीधा 27 माइनस 7, 20 आ गया, 20 पर तो टी आता है। ये है इजी क्वेश्चन, इसे इतनी आसानी से आप कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर के बाएं को चौथा अक्षर ज्ञात करें। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका यहां पर से आया है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच में के आया है या फिर से आया है, इससे फर्क पड़ता है। और क्या फर्क पड़ता है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां देखो, यहां दाएं हैं और यहां पर बाएं हैं, सीधा सा फॉर्मूला है। अगर दाएं बाएं आएगा तो ये होगा प्लस, तो 18 में 4 जोड़ोगे तो 22। और ये हमने फाइंड करना है कहां से, दाईं ओर से। तो आपको पता है 27 माइनस वाई कर लोगे तो 5 आएगा। तो 5 किस हो रहा है, इस जो टी आप याद रखोगे तो ई, तो ई आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक सीरीज में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब आपकी सीरीज में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिससे आप जैसे देख सकते हैं ए, फिर बी, फिर डी, फिर जी, फिर के, फिर पी। अब यहां पर क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब इन क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगता है, आप सबसे पहले इनके नंबर लिख लो। हमेशा अल्फाबेट में कहता हूं नंबर लिख लो। इनके नंबर है, ए 1 पर आता है, बी हमारा 2 पर आता है, डी हमारा 4 पर आता है, जी 7 पर आता है, के कितने पर आता है, मेरे साथ बोला करिए, के हमारा 11 पर आता है, पी हमारा 16 पर आता है, क्योंकि जितनी बार आप बोलोगे उतना आपको याद होता रहेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा, ये इस तरह से बढ़ रहा है। कई बार क्या होता है, डिफरेंस का भी डिफरेंस आपको आंसर दिला सकता है। तो इसका डिफरेंस आप देखोगे 1 है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 5 है। तो कॉन्सेप्ट हमारा बन चुका है। यहाँ पर 6 आएगा। 6 जब आप ऐड करोगे इसमें तो ये हमारा 22 आएगा। 22 पर कौन सा लेटर आता है या फिर अल्फाबेट आता है, माफ कीजिएगा अल्फाबेट, तो वो हमारा वी है। तो वी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन आया है ए वाई बी एक्स
CW। और अब यहां से आपसे पूछा जाए कि DV, तो यहाँ क्या आएगा? अब यहाँ क्या आएगा ये मुझे बताइए। अब आप एक चीज देखोगे, यहाँ पर जो सीरीज है आप सोचोगे ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये अपोजिट नहीं है। ए के साथ तो Z आता है, लेकिन आप देखो A से B बना, B से C बना, C से D बना, D से यहाँ पर क्या बनेगा? E बनेगा। वैसे ही Y से X एक कदम पीछे, वैसे ही यहाँ पर W एक कदम पीछे आया है, वैसे ही V एक कदम पीछे आया है, तो V से पीछे कौन होता है? U। तो EU यहाँ पर हमारा क्या होगा? आंसर होगा। वैसे ही एक और ट्रिक लेते हैं, एक और एक क्वेश्चन है आपको मैं करवा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे। ये आ गया आपके पास DW। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या आएगा? यहाँ पर HS आ गया, यहाँ पर JQ आ गया। अब आप देखोगे ये क्या है? ये अपोजिट है एक दूसरे के। ये मैं आपको बता चुका हूं कल की वीडियो में, अपोजिट भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है? देखो यहाँ पर हमारे पास देखा सबसे पहले B है, B के बाद D आया है। कितना? एक छोड़ा है हमने, इसमें एक छोड़ा है, C हमने छोड़ा है। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें ABCD, E को छोड़ते हैं और यहाँ F को लेते हैं, तो फिर यहाँ देखो हमको फिर एक और छोड़ना होगा। F हमने छोड़ा, जैसे यहाँ पर एक छोड़ा, यहाँ भी एक कदम आगे चले हम, यहाँ भी एक कदम आगे ही आना होगा। तो कैसे जाएंगे? तो ABCDEF, F के बाद आपने G को छोड़ दिया, H आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस बैठ चुका है। तो F के अपोजिट हमारा U आता है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट ही लिखे गए हैं, तो यहाँ पर FU हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं ऐसी सीरीज आ जाए तो क्या करोगे। अब ये भी आपकी अल्फाबेटिक सीरीज है और काफी आपकी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में आपका लॉजिक नहीं बैठेगा। इसमें करना क्या होता है? देखो यहाँ पर, यहाँ है Z, ये अकेला है, फिर लिखा है इन्होंने ZY, है ना, फिर लिखा है ZYX, फिर लिखा है ZYXW, उसके बाद नई सीरीज बनकर आई है ZYXWV, उसके बाद ZYXWVU नया जुड़ा है, फिर ZYXWUV। तो अब कौन सा आएगा? T। तो यहाँ पर आपका आंसर T आएगा। फिर से एक बार इस सीरीज को मैं बता देता हूं, कई बार आपका क्वेश्चन इस तरह की सीरीज से भी पूछा जाता है। यहाँ पर आपका देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और काफी इजी भी है। जिसको आता है वो तो काफी इजी कहेगा। अब जिसको समझ ही नहीं आया होगा हो क्या रहा है, वो यहाँ पर आंसर नहीं फाइंड कर पाएगा। तो आपने देखना है पहले Z है, इस तरह से भी अल्फाबेटिक सीरीज को देखना है। फिर देखो Z है और Y भी है, फिर ZYX, ZYXW, ZYXWV। तो इस तरह से यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आपका बिल्ट हो चुका होगा इस क्वेश्चन का कि कैसे ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा A, आपका T यहाँ पर राइट आंसर आएगा। ऐसे ही एक और सीरीज लेते हैं, मान लो ऐसा पूछा जाए। अब आपने क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताना है अगर आप थोड़ी सी भी सीरियस हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। आई होप अपनी वीडियो पॉज की होगी। और अब देखिए यहाँ पर ABCD, फिर L यहाँ पर मिसिंग है, MNOP, फिर यहाँ पर ABCDE, यहाँ पर E आ चुका है, यहाँ पहले E नहीं था। तो यहाँ पर MNOPQ, Q भी जुड़ गया। तो यहाँ पर ABCDEF, यहाँ पर अब F जुड़ गया। तो यहाँ पर एक और जुड़ेगा तो MNOPQR। तो यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ आंसर होगा R। इस तरह की सीरीज भी आपकी पूछी जाती है। देखो ये काफी इजी और इंटरेस्टिंग सीरीज होती है, लेकिन अगर आपको इनका नॉलेज नहीं होगा तो आप इन्हें नहीं कर पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को यहाँ से मिला होगा। वीडियो को आपने लाइक और शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए, स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिए, और जो नए मेंबर है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।